गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम एसएसटी पढ़ेंगे। एसएसटी में हमारा टॉपिक है भारत के भौतिक स्वरूप। भारत का भौतिक स्वरूप। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, तथा द्वीप समूह आदि। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें भी पाई जाती है, जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, तथा कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम, पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न
प्रकार की शैलों से बनी होती है, बनी होती है। भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाओं जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण व संशोधन हुआ है। ये है आपका भौतिक स्वरूप भारत का। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक देश है। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल तथा द्वीप समूह। जो लोग जैसे पर्वत में रहते हैं उन्हें वहाँ के आसपास के पर्वत की ज्ञान होता है, उसी तरह मैदान में रहते हैं, मरुस्थल में रहते हैं तो उन्हें उस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में मैदान में रहते हैं तो उस क्षेत्र में उनको मैदानी क्षेत्र का ज्ञान होता है, किस तरीके मैदान होते हैं, किस तरीका का मरुस्थल होता है। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैली भी पाई जाती है पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल में, और जिनमें से कुछ संगमरमर की तरह कठोर होती है। शैली कैसी होती है? संगमरमर की तरह कठोर भी होती है, जिसका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है, तथा कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम भी होती है, जिसका प्रयोग काय में किया जाता है? टैल्कम पाउडर बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता भी देखने को मिलती है। अलग अलग स्थान पर मिट्टियों में भिन्नता पाई जाती है, अलग अलग रंगों की पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्योंकि विशाल भूभाग है, बहुत बड़ा भाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। जो भी उच्चावच हुए हैं वहाँ पे उनको प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त अन्य प्रक्रियाएं भी होती है, जैसे अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उपदेशों का निर्माण और संशोधन। अपरदन का मतलब होता है चट्टानों के बीच का, चट्टानों में क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। और अपक्षय में वो होता है जो जहाँ पे चट्टानें टूट जाती है और टूटने के बाद जो उसमें चट्टान बनती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान वो नहीं जा पाती है, या अपरदन नहीं होता या स्थानांतरण नहीं होता। ये है आपका भारत का भौतिक स्वरूप। थैंक यू स्टूडेंट्स।